दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। मेरी उम्र लगभग 27 साल होगी और कद 5 फुट 9 इंच। वैसे मैं दिखने में कुछ खास तो स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा रंग गोरा है और काफ़ी फिट बॉडी है मेरी। जब कोई लड़की मेरी तरफ देखती है तो मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, जिससे लड़कियाँ समझती हैं कि ये मुझे काफ़ी देर से देख रहा है और कभी-कभी तो मुझसे आकर तुरंत ही बातें करने लग जाती हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ही लड़कियों के साथ दोस्ती की थी। उसमें से एक कॉलेज के दिनों में मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो पढ़ने के लिए विदेश चली गई। तब से लेकर आज तक किसी लड़की के साथ खास दोस्ती तो नहीं है। उसके बाद पढ़ाई खत्म होते ही मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे नौकरी भी मिल गया। मुझे नौकरी करते लगभग 6 साल हो गए थे। मेरे ज्यादातर सभी दोस्तों की शादी हो गई। जिनकी नहीं भी हुई थी, उनके पास उनकी गर्लफ्रेंड थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि मुझसे कभी भी कोई लड़की दोस्ती नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, थोड़ा और भी अच्छा दिखने लगा और मेरी किस्मत तो चमकने लगी। दोस्तों कहते हैं ना, जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। मेरी तो मानो किस्मत ही खुल गई। ऐसी खूबसूरत लड़की से मेरी मुलाकात हो गई। कुछ दिन पहले की बात है। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे और मेरे पास जो एटीएम था उसका भी वैलिडिटी खत्म हो गया। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे। मैंने सोचा कि निकाल लूं, खर्चा चल जाए किसी तरह से। 2 महीने से मुझे सैलरी भी नहीं मिल रही थी। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करते हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अब मुझे मजबूरन बैंक तो जाना ही पड़ा। दूसरे दिन ही मैं जल्दी बैंक में पहुंच गया। मैंने विड्रॉल फॉर्म भरकर जमा कर दिया। मैडम ने मुझे आवाज लगाई। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा अकाउंट बंद है, अपना आधार कार्ड लगाओ, तभी पैसे निकाल पाओगे। और हाँ, उस फॉर्म पर अपना फ़ोन नंबर और साइन भी कर देना। मैंने जब अच्छी तरह से उसको देखा तो देखता ही रह गया। पहली बार अपनी आंखों के सामने इतनी खूबसूरत लड़की देख रहा था। वो तो किसी स्वर्ग की परी लग रही थी। मैं तो केवल उसको ही देख रहा था। मैंने अपना आधार कार्ड लगा दिया और मैडम से कहा, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो उन्होंने कहा, अच्छा कहो, क्या बात है। मैंने उनसे कहा, मैडम आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं खूबसूरत के साथ साथ स्मार्ट भी हूँ। मैंने उनसे फिर से कहा, क्या मैं एक बात और कह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, अब कुछ नहीं कह सकते हो। मैं थोड़ा उदास हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा, हाँ पूछो। मैंने उनसे कहा, आपकी शादी हो गई है या नहीं। तो उन्होंने कहा, तुमसे क्या मतलब। फिर मैंने कहा, आपके घर शादी के लिए रिश्ता लेकर जाना है अपना। तो वो हंसने लगी और मुझसे कहा, तुम बहुत ही मजाकिया हो। मेरे तो मन में अब एक ही बात चल रही थी कि कैसे उन्हें अपना बनाऊं। उसके बाद मुझे पैसे मिल गए तो मैं वहां से चला आया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बैंक वाली मैडम को फिर से कभी मिल पाऊंगा। धीरे धीरे दिन बीत गया और रात हो गई। मैं खाना खाकर लेट गया और तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से फोन आ गया। मैंने सोचा, इतनी रात को किसका फोन आ गया। तब रात के करीब 12 बजने वाले थे। मैंने फोन उठाया तो एक लड़की की आवाज थी। मैंने उनसे पूछा, कौन बोल रहा है। उसने बताया, मैं तो राधिका बोल रही हूँ, लेकिन आप मोहन बोल रहे हैं क्या। मैंने कहा, हाँ मैं मोहन बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी राधिका को नहीं जानता हूँ।
पहले तो वो मुझसे कुछ देर तक ऐसे ही मजाक मस्ती भरी बातें कर रही थी। फिर बताया मैं बैंक वाली मैडम बोल रही हूँ जिसके घर तुम रिश्ता भेजने वाले थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला, तो उन्होंने बताया कि तुमने जो अपने आधार कार्ड पर लिखा था वहीं से मिल गया। मैं उनसे बहुत देर तक बातें करता रहा। धीरे धीरे हम दोनों रोज बातें करने लगे। एक दिन मैंने राधिका से फोन पर कहा, यार मेरा मन तुमसे मिलने को कर रहा है, कहीं पर मिलते हैं। तो राधिका ने कहा, हाँ मेरा भी मन तुमसे मिलने को कर रहा है। कुछ देर बातें करने के बाद राधिका ने मुझसे कहा, सुनो मैं यहाँ रूम लेकर अकेली ही रहती हूँ, इस वाले रविवार को मिलते हैं, तो तुम सुबह जल्दी ही आ जाना। फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे और तुमसे बहुत सारी बातें भी हो जाएगी। मैं तो बहुत खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है रविवार को मिलते हैं। अब रविवार भी आ गया और मैं उस दिन तैयार होकर सुबह ही राधिका के घर पहुंच गया। जब मैं उसके रूम पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका कमरा बहुत ही साफ सुथरा था। मैंने उससे कहा, यार तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है। और फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैं राधिका को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसकी खूबसूरती मुझे पागल बना रहा था। मैंने बातों ही बातों में उससे कहा, तुम आज तो और भी गजब की लग रही हो। मैं तो अब राधिका से खुलकर बातें करने लगा था कि कुछ भी कहने से पहले सोचता नहीं था। मैंने राधिका से कहा, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें किस कर लूं और तुम्हें अपना बना लूं। मैं जानता था कि हम दोनों ही घर में हैं और एक जवान लड़का और जवान लड़की के बीच कुछ भी हो सकता है। राधिका से प्यार का इजहार तो नहीं किया था, लेकिन मेरी इस बात पर राधिका ने मुझसे कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम जो चाहोगे तुमको वो मिल जाएगा। और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसने धीरे से मेरे गालों को चूम लिया और मुझसे कहा, तुम बहुत ही धीरे चलते हो। मैं कब से चाहती थी कि तुम मुझे किस करो और मुझे अपना बना लो, और अब जाकर कह रहे हो। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगा। मैंने जल्दी से उसको अपनी बाहों में भरते हुए अपने होठों को उसके होठों से मिला दिया। अब धीरे धीरे मैं उसे सहलाने लगा। फिर उसको कमरे में ले गया और उसके बाद वो हसीन पल आया जिसके लिए हम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम दोनों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी मीठी बोली मेरे कानों में मिश्री घोल रही थी। हम दोनों ही उस खूबसूरत पल का आनंद ले रहे थे। मैं तो मानो एक परी के साथ स्वर्ग में सैर कर रहा था। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की, और उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया। हम दोनों का इसी तरह से एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। तो उसने मेरी शादी की प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर ली। हम दोनों के घर वाले मिलकर जल्द ही हम दोनों की शादी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।